नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। गाइस, वेलकम टू डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर। इन टुडेज इश्यू we'll study about an historical issue and an issue that is related to the भक्ति मूवमेंट। गाइस, आपने नाम सुना होगा कि भक्ति मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ था? भक्ति मूवमेंट जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है, 7th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। 7th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है ना। और ये जो है फिर धीरे धीरे जो साउथ इंडिया में आपने नाम सुना होगा अलवार्स एंड नैनार्स, है ना। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, अलवार जो होते हैं वो विष्णु के भक्त होते हैं, नैनार जो होते हैं वो भगवान महादेव शिव के भक्त होते हैं। तो जो ये साउथ में अलवार नैनार्स है, इसके ये जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसके बाद में जैसे धीरे धीरे वो नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है, तो नॉर्थ इंडिया के आने से पहले जब महाराष्ट्र में, है ना, नॉर्थ इंडिया में आया था वो, उसके पहले जो है महाराष्ट्र में 12th और 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में जो ये भक्ति मूवमेंट है ना, भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र ये स्टार्ट होता है 12th एंड 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र में। इससे पहले हम थोड़ा सा नॉर्थ का देख लेते हैं। नॉर्थ में जो है आपने नाम सुना होगा निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इस तरीके से बट गया था। निर्गुण भक्ति में जिसमें कबीर है, नानक है ना, दादू दयाल है, ये जो है रविदास है, इन्होंने जो है भगवान की विदाउट फॉर्मलेस गॉड की जो उसको मानते थे, बिना जो है किसी तस्वीर के गॉड को, है ना। और एक था सगुण भक्ति जिसमें जो है रामानंदाचार्य है ना। इसके बाद में जितने मीरा है, ये जितने भी जो है ये संत हुए हैं, ये जो है ये सगुण भक्ति को मानते थे। नरसिंह मेहता है, तो ये सगुण भक्ति में जिसमें गॉड का फॉर्म में जो है उसकी वर्शिप किया करते थे। तो ये नॉर्थ इंडिया की बात है। लेकिन अब हम ये इश्यू क्यों पढ़ रहे हैं? आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन है जिसको, एक जगह है, सबसे पहले जगह का नाम बोलते हैं, बात करते हैं लोग पंढरपुर में, जो कौन से महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो मैं पंढरपुर की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी जो है ये आषाढ़ की जो एकादशी है ना, इसमें जो है अभी ये आज ही का दिन है 25 जुलाई को। आज के दिन जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में जो है संत विठोबा जो है, जो भगवान विठोबा जो है, उनकी जो है वारकारी जो है कम से कम 3 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाती है। और आज वहां पे जो है उनका जो काफी जो दर्शन किया जाता है वहां पे, और जो है वहां पे जो है उनकी जो है पूजा, मतलब जो आज उनका दर्शन किया जाता है वहां पे विठोबा के भगवान की। और वहां पे जो नदी है भीमा नदी, उसमें स्नान किया जाता है, नहाया जाता है वहां पे। भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। उसको पंढरपुर में चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं, चंद्रभागा नदी ना। तो भगवान विठोबा के बारे में बात करते हैं हम लोग, इसके हिस्टोरिकल इसके बारे में बात करते हैं। पहले तुम बात करते हैं वारकारी ट्रेडिशन। महाराष्ट्र में एक वारकारी ट्रेडिशन है। वारकारी का मतलब क्या होता है? वारी शब्द एक होता है मराठी वर्ड है जिसका मतलब है कि जो है रेगुलर पिलग्रिमेज करने वाला, जो यात्रा करने वाला, भगवान की जो धार्मिक यात्रा करने वाला रेगुलर, उसको वारी बोलते हैं। और उस वारी को करने वाले को बोलते हैं वारकारी, है ना। तो ये वारकारी की ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाती है करीब 3 वीक से ही स्टार्ट हो जाती है, 3 वीक्स एगो, है ना। जो आज का आषाढ़ी एकादशी के पहले ही। और पूरे थ्रू आउट द महाराष्ट्र जो है ये वारकारी जो है पूरे महाराष्ट्र इससे गुजरती है। स्पेशली पुणे का जो रीजन है ना, वहां से मैंने तो देखा भी हुआ, महाराष्ट्र में मैं रहा हूं। तो वो जो ट्रेडिशन है, और वो बहुत मतलब एक तरीके से अगर बात करें इस वारका ट्रेडिशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें सेवा भाव है ना, डिवोशन है, सर्विस है, ह्यूमैनिटीज है। इसके बाद में सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि आप जो है इररिस्पेक्टिव कास्ट क्लास, है ना, आप सब जो है भगवान के डिवोशन गॉड को जो है समर्पित हो। इसके बाद में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए काफी अरेंजमेंट करता है, लोग उनकी सेवा करते हैं, जगह जगह के ऊपर उनके खाना पानी का बंदोबस्त करते हैं। तो ये वारकारी जो होते हैं ना, ये जो है एक तरीके से जैसे कावड़िया वगैरह कावड़ लाते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, वैसे ही जो एक बहुत बड़ी जो है पवित्र जो है यात्रा होती है, पायस यात्रा होती है। अब हम बात कर रहे थे वारकारी के बारे में, बेसिक तो पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम पंढरपुर की। पंढरपुर में इसकी कहानी है, इसके पीछे छोटी सी। पंढरपुर में जो विठोबा जो है ना, पंढरपुर में विठोबा
विठोबा और विठल बोलते हैं। विठल की एक कहानी है कि वहां पे एक पुंडलिक नाम का जो भगवान का भक्त रहता था, और वहां पे जब ये भगवान जो है उनसे जब मिलने आए तो अपने पिता मम्मी पेरेंट्स की जो है सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक सम्मान के साथ में ईंट रख दी वहां पे, और मराठी में ईंट को बोलते हैं वीट। तो और वो ईंट रख दी, तो भगवान की आप तब तक जब उनको वेट करने के लिए बोला तो भगवान उस ईंट पे खड़े हो गए, और जो है उन्होंने अपने हाथ जो है अपने हिप पे रख लिए, और उसी फॉर्म में जो आज विठल जो है भगवान विठोबा का जो फॉर्म है वो उसी रूप में उनकी पूजा जो माना जाता है उनको विठोबा, तो वही शेप में उनको जो फॉर्म में माना जाता है। और ये जो पंढरपुर का जो विठल है, अब विठल का मतलब होता है जो द गॉड स्टैंडिंग ऑन द ब्रिक, जो भगवान ईंट पे खड़े हुए हैं ना भगवान, उसको वीट का मतलब ईंट और थल का मतलब जो उस पे खड़े हुए, तो ये जो मराठी वर्ड है विठल जो है। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो है भक्ति मूवमेंट का कारण क्या है, ये भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं। भक्ति मूवमेंट आया क्यों था? भक्ति मूवमेंट इसलिए आया था कि हमारे इंडिया में आपको पता है कि जब वैदिक जो है जो प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड जब हुआ था, तो हमारे यहाँ पे पोस्ट वैदिक पीरियड में काफी जो धीरे धीरे जो है कास्ट सिस्टम इमर्ज होने लगा था, कास्ट है डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, वर्ण सिस्टम आ गया था इंडियन जो है हिंदुइज्म में, तो उससे क्या होता था डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था, जो चार वर्णों में बढ़ गया था ना समाज हमारा, तो जो लोअर कास्ट जो है उनके साथ में वर्ण के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था। और संस्कृत जो थी हमारी, वो एक जो हाई जो ब्राह्मणी जो क्लास थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्लास, उन्हीं की लैंग्वेज रह गई थी ब्राह्मण क्लास की। तो जो है ये जो भक्ति मूवमेंट इसलिए आया था क्योंकि थोड़ा बहुत इसके इन्फ्लुएंस जो है वो सूफिज्म का भी है, क्योंकि जब सूफिज्म आया था थोड़ा, क्योंकि उन्होंने भी जो हिंदी भाषा का यूज किया था, तो संस्कृत उस टाइम से जैसे आज के टाइम में अंग्रेजी भाषा बोलते हैं ना एकदम सुपीरियर लैंग्वेज, वैसे बहुत बड़ी मानी जाती थी और ये स्कॉलरली लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसके कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। जो भी कोई लिटरेचर या जो भी कोई जो भगवान जो धार्मिक ग्रंथ होते थे वो लोकल भाषा में नहीं लिखे जाते थे, तो उसका ऑपोजिशन करने के लिए लोकल भाषाओं में आने के लिए, इसलिए देखो मराठी जो है मराठी भाषा में भी जो है काफी ये जो है लिखी गई, और जो है इसमें जो है धर्म और जाति के भेदभाव को दूर करने के लिए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी कास्टिज्म को दूर करने के लिए जो ये मूवमेंट आया, और इसमें कंपेशन जो है सर्विस, है ना, ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, एंड सेंटिमेंट टुवर्ड द वंस कम्युनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, है ना, पूरी कम्युनिटी का मतलब होता है। और ह्यूमैनिटी जो है वो उसका मेन जो है बेसिक फाउंडेशन, ताकि ह्यूमैनिटी के बेस पे सभी के साथ में सेम, और ये जो है ना जितने भी जो है जो धार्मिक ग्रंथ उनको लोकल लैंग्वेज में मिले, इसलिए उनका ट्रांसलेशन किया गया जितने भी संतों द्वारा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की इस मारवाड़ी ट्रेडिशन में कौन कौन से जो संत हुए हैं, बहुत जो, और देखो वैसे भी महाराष्ट्र जो काफी जो है त्याग की भूमि हुई है, जो वहां पे ब्रेवरी की जो संत जो है छत्रपति शिवाजी संभाजी राजे उनकी जो भूमि हुई है, और वहां पे जो है ना सिर्फ जो है वहां पे त्याग की और बलिदान की भूमि, बल्कि जो है महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो ये भक्ति आंदोलन जो है उसमें संतों की भूमि की बात करें तो बहुत बड़ा जो योगदान उसमें मिलता है। तो सबसे पहले इसमें संत हुए थे संत ज्ञानेश्वर, और उनकी कर्म भूमि रही थी महाराष्ट्र में, जो आळंदी का नाम सुना होगा, आळंदी है पुणे के पास में है, वहां उनकी कर्म भूमि, उनकी वहां पे जो है समाधि भी है। तो वहां से जो है पंढरपुर में उनकी आज भी जो है जो चरण पादुका जो उनकी जो सैंडल जो होती है ना, वो जो उनकी जो सैंडल होती है वो जाती है कहाँ पे, उनकी चरण पादुका जो उनकी जो है वो पालकी में जाती है कहाँ पे, पंढरपुर जाती है। तो ज्ञानेश्वर ने एक जो है ज्ञानेश्वरी नाम की जो है वो भी लिखा था, मराठी लैंग्वेज में कमेंट्री लिखी थी, जिसका मतलब भगवत गीता का मराठी में ट्रांसलेशन किया गया था संत ज्ञानेश्वर जी ने। अब बात करते हैं दूसरे संत, जो संत नामदेव का नाम तो आप सुना ही होगा। संत नामदेव का नाम जो है उनका जन्म जो है संत नाम महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और इन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि जो पंजाब तक जो उनका जो है उनके जो हिम्न जो होते हैं ना, हिम्न का मतलब होता है जो हिम्न का मतलब होता है कि जो उनके जो भक्ति गीत होते हैं ना, वो जो है आप देखना गुरु ग्रंथ साहिब में कम से कम 61 जो भक्ति जो गीत है भजन है वो इनसे लिए हुए हैं, है ना। तो संत नामदेव जो है उनका नाम बहुत बड़ा आता है, उन्होंने उनके भी जो है
ये भक्ति के बहुत बड़े, भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में। उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया था। उन्होंने ह्यूमैनिटी को अपने जो मेन फाउंडेशन माना इंसानियत को। इसके बाद में एक संत हुए हैं संत चोखा मेला, जो है संत चोखा मेला का जन्म जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और उस जगह का नाम है मेमुना राजा नाम है उस जगह का। तो वहां बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से, और ये महार जाति से थे। महार जाति का मतलब होता है एससी में आते थे। तो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जब ये पंढरपुर गए तो उनको अंदर जगह नहीं दी गई जाने के लिए मंदिर, तो वो बाहर ही बैठ के अपनी पूजा भगवान के जो डिवोशन स्टार्ट कर दिया, जो अपनी पूजा भगवान की जो है जो भक्ति जो है स्टार्ट कर दी। और आज भी उनकी समाधि है वहां पे। और इनका जो है इनका अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है संत चोखा मेला का। अब बात करें और जो संत, जिसमें संत एकनाथ जी है। संत एकनाथ का जन्म जो है महाराष्ट्र के पेठड़ जो पहले औरंगाबाद जिला बोलते थे, आज के टाइम संत आज के जिले, उस जिले का नाम है औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट, वहां पेठड़ में हुआ था उनका जन्म। और उनका भी जो है काफी योगदान माना जाता है इक्वलिटी है ना, फ्रेटर्निटी एंड जो ह्यूमैनिटी के लिए, और जो अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के लिए है ना। अब बात करते हैं संत तुकाराम जो थे, उन्होंने अभंग की रचना की थी है ना। अभंग क्या होते हैं मराठी भाषा में? अभंग का मतलब होता है कंटिन्यूस और विदाउट ब्रेकिंग, है ना। कोई भजन गाते हैं जैसे विठल विठल जय हरि विठल, ऐसा कंटिन्यूस जो उनका जो है ना भजन, उनका जो कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेकिंग अप जो भजन गाते थे उनको बोलते थे जो है अभंग। अभंग की रचना की थी। और ये अभंग ना सिर्फ जो है इसमें जो हिंदुइज्म में, बल्कि जो सिख धर्म के भी उसमें भी गए, इनको शब्द बोलते हैं। तो अभंगों की रचना की थी उन्होंने। और संत तुकाराम जो है उनका जन्म जो है वो देऊ में उनकी समाधि है। और देऊ में जो है उनकी जो चरण पादुका जाती है, कहाँ जाती है? पंढरपुर जाती है महाराष्ट्र में, जो सोलापुर में पंढरपुर में। देऊ जो है पुणे में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां उनका जन्म भी हुआ था और वहीं पे उनका जो है समाधि भी है। तो वहां से उनकी भी जैसे ज्ञानेश्वर जी की आनंदी से जाती है, वैसे ही संत जो तुकाराम जी की चरण पादुका पंढरपुर जाती है देऊ से। तो अब बात करें हम लोग वहां पे जो लोग है जाते हैं, वहां पे जो है पहले जो है चंद्रभागा नदी, जिसको भीमा नदी है, भीमा नदी कहां से निकलती है? भीमा शंकर से निकलती है, पुणे के पास से, और वो जाती है, वो कृष्णा नदी में मिल जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो वो नदी में वहां पे स्नान करते हैं लोग, डीप बात लेते हैं। इसके बाद में जो है भगवान का पूजा अर्चना, भगवान की जो है डिवोशन करते हैं। और उनकी जो है भक्ति के लिए जो उनका, अब इस वारकरी ट्रेडिशन में क्या सीखने को मिलता है? बात करते हैं, इससे सीखने को मिलता है कि ना सिर्फ जो रिचुअल कर्म कांड से लेना देना, बल्कि जो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी है ना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमनिज्म जो है मेन लैंग्वेज होती है इंसान की, तो वो सबको समझना चाहिए। और इससे जो है ये केस स्टडी भी यूज की जा सकती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। इतना बड़ा जो है वारकारी को जो है वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको मैनेज करता है महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये केस स्टडी भी हो सकती है। ये वारकारी ट्रेडिशन हमें यही सिखाती है कि आप सिर्फ इस मेटलिस्ट दुनिया से बाहर भी निकलिए, और जो आप जो स्पिरिचुअलिज्म में जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज जो है, आप जो है इस जो है भक्ति की जो है भाषा में, भक्ति की जो भाव में वो लीन हो जाइए। और जो है आपको जो है आज का जमाना जब हम मेटेरियलिज्म को ज्यादा जो है वो दे रखे हैं तवज्जो, तो उसको थोड़ा कम जो है ये होना चाहिए। बल्कि जो है हमें एनुअल पिलग्रिमेज जो होती है ना, इससे जो है उसमें भी हमारा जो है योगदान होना चाहिए। जैसे कावड़िया लाते हैं नॉर्थ में, है ना, जो भगवान महादेव के यहाँ से पानी लाते हैं उत्तराखंड वगैरह से, और वहां जो है भगवान का जल चढ़ाते हैं। वैसे ही जो है ये महाराष्ट्र का जो भक्ति मूवमेंट का जो एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन का एक हिस्सा रहा है वारकरी ट्रेडिशन। और इससे हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई जो है ह्यूमैनिटीज मैंने बता दी बहुत सारे प्रिंसिपल्स। अब बात करें हम लोग आज में इसका रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस ये है कि आज के जमाने में जैसे लोग जो वायलेंस है ना ये कर रहे हैं, लोग जो है हेटेड कर रहे हैं नाउ इन द नेम ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, तो उनको सीखने की जरूरत है कि ये जो वारकरी ट्रेडिशन सिखाती है कि आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, ह्यूमनिज्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। डिवोशन, सर्विस टू ह्यूमन काइंड, दिस आर योर मेन रिलीजन, है ना, ये सब सिखाती है। ये एनुअल जो पिलग्रिमेज 2 बार होती है, एक तो आषाढ़ में होती है और अभी एक होगी कार्तिक में, ना, एकादशी को। तो ये जो बहुत बड़ा जो है महाराष्ट्र का मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का हिस्सा है। तो गाइस ये कैसा लगा आपको आज ये इश्यू जो पढ़ा वारकरी ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र,
अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक टू द डीएसपी एकेडमी करंट अफेयर। टुमारो आई विल ब्रिंग सम न्यू टॉपिक ऑफ द करंट इश्यू। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।